सूबेदार क्या कर रहा, पगला गया क्या? पगला नहीं गए सूबेदार हाँ और सब बढ़िया ना? हमारा तो बढ़िया बा प्रधान जी। आप अपन बतावा कि आप कैसे सब हैं? ठीक है। मैं काफी दूर से आ रहा हूँ, थका हूँ। हाँ। मैं आराम करना चाहता हूँ। अगर कोई मिलने के लिए आए बोलना प्रधान साहब बैठे हुए हैं। ठीक है प्रधान जी, आप आराम करें। अर्जुन सिंह देख मुझे चंडाल, शेरनी खड़ी है सीना। मार कर गोली कभी ने मिटाऊंगी, लूट करके माल खजाना साथ गुफा ले जाऊंगी। बना तू तुझको मैं कंगाल, बना तू तुझको मैं कंगाल, शेरनी खड़ी है सीना। कुत्ते तुझे शेरनी दुनिया से मिटा के रख देगी। मैं जानना चाहता हूँ शेरनी, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ के रहने वाली? मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। नहीं पहचान पाया। मैं वही अमरपाल की बेटी अंजलि हूँ। अंजलि, सबसे पहले बता, मैं तो तुझे पहाड़ पर से नीचे फेंक दिया था, तू कैसे बच गई? वही लगड़ा सरदार की देन है जो मैं बच गई हूँ। आज तुझे डाकू शेरनी दुनिया से मिटा के रख देगी। मारा है तूने मेरे माँ बाप को ना। शेरनी, तू मेरी मौत बनकर आई है, लेकिन ये मेरी हवेली है। आने जाने का रास्ता मुझे मालूम है, तुझे कुछ नहीं मालूम है। अर्जुन, अर्जुन सिंह प्रधान, तेरी हवेली को चारों तरफ डाकू शेरनी घेर रखा है। तेरी माँ ने दूध पिलाई है, शेरनी से बचकर आज जा सकता है? जाऊं शेरनी, तेरे आदमियों ने मेरी हवेली को घेर रखा है, लेकिन तुझे पता होना चाहिए, तेरे आदमियों के पीछे ठीक पुलिस आ रही है। देख पुलिस आ रही हो सामने। अच्छा किया अर्जुनवा, आज तूने मुझे चकमा देकर भाग गया है। भाई कुत्ते, मेरे गोली की रफ्तार से ज्यादा तू नहीं भागेगा। आ रहे हुए कुत्ते, जय मां भवानी। साथियों, सबसे पहले मेरा परिचय लो। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और मेरी कहानी क्या है। मेरी शरीर पर वर्दी देखकर आप लोग हैरत में होंगे और सोचते ही होंगे ये तो अमरपाल का बेटा अनिल कुमार है, अचानक पुलिस वाला कैसे बन गया। तो हाँ साथियों, एक गरीब किसान का बेटा पुलिस वाला हो गया है। बहुत दिन की बात है बाबू, दीपावली का त्योहार था, चारों तरफ दीपक जल रहे थे, लोग खुशियां मना रहे थे। लेकिन मेरे घर में, मेरे ही घर में मेरे गांव का प्रधान अर्जुन सिंह और उसकी औरत सरेआम खूनों की होली खेल रहे थे बाबू। मैं और मेरी बहन अंजलि जब खेत से दीपक जला के घर आए तो देखता हूं एक तरफ मेरी माँ की लाश पड़ी है और एक तरफ मेरे बाबूजी की लाश। माँ बाप की लाश पर गिर के भाई बहन रोने लगे और सोचा ही बाबू कि आज दीपावली के दिन मेरे माँ बाप को कौन मार डाला। तभी मेरी नजर अर्जुनवा पे पड़ी, क्योंकि अर्जुनवा दोनों प्राणी मेरे दरवाजे पर खड़े थे बाबू, छुप करके। देखते ही आग बबूला हो गया। था तो बच्चा, लेकिन दौड़कर उसके गिरे बाप पर हाथ लगा दिया। मैंने कहा अर्जुनवा, तूने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुझे मार डालूंगा। इतने में अर्जुनवा और उसकी औरत आशा मुझे और मेरी अंजलि को बहुत मारे बाबू, बहुत मारे। मैंने कहा अर्जुनवा, मैं तेरे खिलाफ थाने में FIR लिखाने जा रहा हूँ। इतने में अर्जुनवा ना जाने कौन सी ऐसी नशीली चीज ली थी, मुझे वहीं सुखाकर बेहोश कर दिया बाबू। जब होश आया तो मैं अपने आप को घने जंगल में पाता हूँ, पहाड़ी पर।
वही रोने लगा, भगवान की यहाँ मैं कैसे आ गया। संजोग से उसी रास्ते पुलिस कमिश्नर शिवाकांत की गाड़ी जा रही थी। मेरे रोने की आवाज सुनकर कमिश्नर साहब ड्राइवर से कह के गाड़ी रुकवा दिए और स्वयं गाड़ी से उतर करके मेरे पास आए। कहने लगे कि बेटा क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो मुन्ना, इस जंगल में अकेले क्यों रो रहे हो। मैंने कमिश्नर साहब तो अपनी सारी कहानी बताया। बाबू मेरी कहानी सुनकर उनको दया गई। कहने लगे कि बेटा चला से तू मेरे साथ रहेगा। उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठा कर अपने निवास पे लिया गए। जब उनके निवास पर जाता हूँ साथियों तो देखता हूँ उनकी पूरी फैमिली वहां रहती, पूरा परिवार रहता है। उनकी मैडम जी जब देखी तो कहने लगी कि साहब इस बच्चे को अपने पास रख लीजिए। उसी दिन से उनके यहाँ रहने लगा। बाबू छोटा मोटा कार्य भी करने लगा। पढ़ा लिखा तो मैं पहले से था और अच्छी तालीम हुई वहां पर। उसी वक्त यूपी गवर्नमेंट पे पुलिस इंस्पेक्टर का वांट निकला था। कमिश्नर साहब कहने लगे कि बेटा फार्म भर दे, हो सकता है मुकद्दर चमक जाए। मैंने फार्म भर दिया, लेटर आ गया, पेपर दिया, फिजिकल हुआ, इंटरव्यू, साक्षात, यानी सारी क्रिया मैंने पूरी की। और नतीजा आप लोगों के सामने है कि आज एक गरीब किसान का बेटा इस पद पर नियुक्त है। साथियों जब मैं वर्दी पहना, तिरंगा के नीचे कसम खाया कि साहब का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। अगर मुजरिम है मेरा भाई या मेरी बहन तो गिरफ्तार करूंगा। और उसी दिन ठान लिया कि अर्जुनवा तूने मेरे माँ बाप को मारा है, जब तक कानून के तहत तुझे सजा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सजा तुझे जरूर मिलेगी अर्जुन। साथियों मेरी पहली पोस्टिंग आगरे में थी। अब आगरे से मेरा ट्रांसफर होकर इलाहाबाद हो गया है। अब इलाहाबाद से भी मुझे हटाया जा रहा है। बांदा जिले में एक थाना अकबरपुर पड़ता है, अकबरपुर थाने में मेरा ट्रांसफर हो गया है साथियों। और वहां ट्रांसफर क्यों हुआ है? क्योंकि अकबरपुर थाना चंबल की तराई में पड़ता है और वहां डाकुओं का आतंक मचा हुआ है। और एक डाकू शेरनी तो पूरे इलाके को हिला के रख दी है। उसी डाकू शेरनी को अरेस्ट करने के लिए मेरा ट्रांसफर हुआ है। और मैं भी बीड़ा उठा लिया हूं कि जब तक डाकू शेरनी का आतंक नहीं खत्म करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। शेरनी तू भी अपनी माँ की दूध पी है तो मैं भी अपनी माँ का दूध पिया हूं। जब तक तुझे अरेस्ट नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों अब मैं चल रहा हूं अकबरपुर थाने में। आप लोग शांति बना करके संगीत का आनंद लीजिए। आशा नहीं विश्वास दिलाता हूं सारी रात नौटंकी में आनंद आएगा। अब मैं चल रहा हूं अकबरपुर थाने में, देखता हूं मेरे स्टाफ के काम को रद्द करके। क्या बताओ दोस्तों, आज 2-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और जब से मैं माँ बनी हूँ, आज मेरा बच्चा 7-8 महीने का हो गया है। मैं पेट से हूँ, मुझसे घर का काम नहीं होता, लेकिन मेरे घर में बस सारा दिन काम ही काम। आज तो घर का सारा काम ही पड़ा है, क्योंकि आज कुछ तबीयत मेरी ज्यादा खराब लग रही है। चलती थोड़ी देर बैठ के आराम कर लेती हूँ, उसके बाद घर का काम करूंगी। बता भला सवेरे टाइम हो ही क्या, ना क्यों चाय पूछा, ना नाश्ता, ना खाना, ना पानी, ना क्यों नहाई पानी भरे सबका। अरे रार की बिटिया आई है घरे में, तब बैठ के आराम फरमावत यहाँ। देश का हार जाई गहता भतार सवेरे बताओ कहाँ
सोचते मन मारे लगू। तो का करी? एक जानो का जानी? कि हमार तबीयत कैसन बा। अरे यार 4 दिन से हमार तबीयत ठीक ना है बा। का भबा तो हो रे? एक जान तो कि पेट से है कहा? ये दुनिया में हमार बच्चा आवे वाला बा। कहूं ऊंच खाल तो ना लेकिन हमका मारत पीटत हो रचो दर्द मोहब्बत तोरे अंदर ना है बा। कम से कम एक तो सोचा करा दीदी कि तू एक औरत हो, हम एक औरत है। एक औरत के एक औरत दर्द समझे चाहे दीदी। अब बहन टूटी आज पर बचन बताओ कि हरंडा हमका तू कहाँ रहे थे करत का रहे एका बताओ हमका। ठीक तबीयत हमारी नहीं चल रही। अरे तबीयत के जिम्मेदार फलानी ना आई यहाँ ठीक है। तोरे तबीयत के जिम्मेदार ना है। ये ठीक तबीयत हमारी नहीं चल रही। नाश्ता खाना दीदी बनाई नहीं बच्चा तेरे पेट में है पल रहा बच्चा। बच्चा तेरे पेट में है पल रहा इसे तरह से लगाइए पिताई मेरी। का कहे रे दीदी बात तबीयत ना ठीक बट कब तोहर तबीयत ठीक हुई? हमसे कल लड़ावत या हर जगह तू हमका कहानी बताती है। तोहर तबीयत ना ढेर का भाबा तोहरे कहा आलू लंगड़ी भैया तोरे बुखार जुड़ी धरे बावल रही है का बाबा तोरे रे बताओ का बात है तोरे बोल। दीदी खाना नाश्ता बनाए लेट हो गया। खाए के बाद तबीयत बहुत खराब बा। हमसे घरे से काम काज नहीं होते।